Good morning, students. How are you? I think you are very happy at your home. Okay, let's start. Today we are going to have the lesson Poetry, A Beauty of Thing. जॉन किट्स नाम के कवि हैं, उन्होंने इसे लिखा है। बहुत ही बढ़िया रोमांटिक ढंग से इसका वर्णन किया है और कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि सुंदरता कभी मरती नहीं है, वो बढ़ती जाती, ख़त्म नहीं होती सुंदरता। चाहे इंसान के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर से ब्यूटी अंदर से मानी जाती है, वो सुंदर होती है। पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी सुंदर चीज़ें हैं जो हमें जीने का सहारा देती है। इंसान दुखी होता है, प्राणी मात्र दुखी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सुंदरता होती है जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पानी की झरने वगैरह वगैरह। तो इनको देख करके हम जीना सीखते हैं और पोइट ने यही बताने की कोशिश की है इस पोइट्री में। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन वाइज। ओके, जॉन किट्स का जन्म लंदन में वर्ष 1795 में हुआ था और 1821 में बीमारी के कारण 25 वर्ष की आयु में रोम में उनका निधन हो गया। वह एक रोमांटिक कवि थे मतलब, और उनकी कविता में उनके सबसे लोकप्रिय काम में कामुक कल्पना की विशेषता है, जो कि स्रोतों की एक श्रृंखला है। एक कविता जो एक विशेष विषय के लिए होती है। आज उनकी कविताएं अंग्रेजी साहित्य में सबसे अधिक खोजी जाने वाली रचनाओं में से एक है। ये जो कविता आपको दी गई है, ये कविता एंडेमियन, एक काव्य रोमांस 1818 की बात है, का एक अंश है, जिसे एक महाकाव्य कविता माना जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेंजा। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. The meaning of these words, I means मतलब कवि कहता है कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है, यह कभी नहीं बदलती, बल्कि यह बीतते समय के साथ बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। सौंदर्य के बारे में कवि की धारणा यह है कि यह गुजरते समय के साथ कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यह अधिक से अधिक सौंदर्यीकरण करती है। कवि के लिए सुंदरता एक सुंदर छायादार वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से सो सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजाज, आई मीन लाइन्स। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and our darkness ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. That means कवि कहता है कि हर दिन यह सुंदरता है जो हमें जीने की भावना से भर देती है। यह वह सुंदरता है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाती है। हालांकि हमारे आसपास दुखद अक्षण और क्रूर लोग होते हैं, इसलिए यहाँ कवि कहना चाहता है कि सौंदर्य के बिना पृथ्वी क्रूर लोगों, उदास अक्षरों से भरी होगी। यह वह सुंदरता ही होती है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, जो हमें हमारे दिलों से दुख को दूर करने में मदद करती है। नेक्स्ट, ओके। सच द सन, द मून, trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green warts they live in, and collier reels
that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। इसका मतलब ये हुआ कि कवि ने उन सुंदर चीज़ों का वर्णन किया है जो पृथ्वी पर मौजूद है। ये क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पेड़, फूल जैसे डैफोडिल्स का फूल और नदियाँ, ये सब चीज़ें हैं। कवि कहते हैं कि ये सभी चीज़ें पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह होती है। वह आगे वर्णन करता है कि पेड़ हमें अपनी छाया, फूलों के साथ अपनी सुंदरता और नदियों के साथ गर्म ग्रीष्म काल के दौरान प्रदान करते हैं। गर्मी जब होती है तो ये हमें ठंड पैदा देते हैं। ये सभी प्रकृति की सुंदरियां हैं जो हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होती हैं। नेक्स्ट लाइन इज रिच विद ए स्प्रिंगलिंग फॉर फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink। मीन्स कवि आगे पृथ्वी पर मौजूद अधिक सुंदर चीज़ों का वर्णन करता है, जैसे कि खूबसूरत कस्तूरी गुलाब जिसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है। फिर उन्होंने शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों का वर्णन किया है जिन्होंने अपने देश के लिए या मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। वह कहता है कि ये सुंदर चीज़ें हम सभी के लिए भगवान की ओर से उपहार हैं। वे हमारे लिए भगवान द्वारा दिए गए अमृत के समान है और ये वे सुंदर चीज़ें हैं या सुंदरियां हैं जो अमर हैं। हमें अपने जीवन में इतने दुख होने के बावजूद इस धरती पर रहने का एक कारण देती है। कहने का भाव ये है कि जो सुंदरता होती है वो इनर ब्यूटी होती है, वो हमेशा सुंदरता की होती है, कम नहीं होती। सुंदर चीज़ें और सुंदर हो जाती है। ओके, ये वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।